श्रोताओं को चाहिए कि मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। दूसरा, जिज्ञासा। श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा, कथा का कोई असर भी न होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ न होगा। निर्मत्सरता। श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर भाव नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना करते थे और फिर सुनाया भी करते थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि राम राक्षस है रावण। श्रोता ने प्रश्न किया महात्मा से कि राम राक्षस है या रावण। महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि ना तो राम राक्षस है और ना रावण, राक्षस तो मैं हूं। कि जो तुम जैसों को मैं समझा न सका। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागेगा। बार बार सुनने से, एक बार सुनने से नहीं, बार बार कथा सुनने से प्रेम भाव जागेगा। सौनक मुनि ने सूत जी से कहा भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने हमें पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। श्रोता शब्द कहा। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं और कहते हैं कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वो तो तुम करते हो, तुम शांत से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। कहने लगे तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। मम देवताम वाणी गुण कथन पुण्येन भवता पुन मोत अस्मिन पुरमतन व्यसिता। शिव महेंद्र स्त्रोत में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है, मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूं। आरंभ में सुखदेव जी, आरंभ में सूतदेव जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य। देव नारायण है। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे, सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई और न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे का आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग के भोगी जन भी आपके दर्शन कर सकें। ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहां से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्रनाम की टीका। मन से मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन में प्रणाम करो, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी, उसकी काया सुधरी, जो जाए बद्री।
बद्रीनारायण तीर्थ में लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर, तपश्चर्या में स्त्री द्रव्य बालक का संग बाधादारी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा। एक भक्त ने बद्रीनारायण के पुजारी से पूछा, इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? ठाकुर जी की चंदन बहुत तपेली जाती है, बहुत ज्यादा। जो लोग गए होंगे देखा होगा। पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं जिससे शक्ति बढ़ती है, ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है तो चंदन से पूजा की जाती है। सूत जी सरस्वती जी और व्यास जी को वंदन करके कथा का आरंभ करते हैं। सावै कुशाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोचिता अहे युक्ता प्रत्यता यात्मा संप्रसिद्धति। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्रीकेश के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति में ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो। निष्कामता निरंतर भक्ति से हृदय अनुरूप परमात्मा को प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं जीवात्मा अंश है, परमात्मा अंशी है। अंशी से अंश अलग हो गया इसलिए वो दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा से मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं मैं वांशो जीवे लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है। अंश नर अंशी नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैंने ये नियम निश्चित किया कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के साथ एक होना है, किसी प्रकार से कोई तरीका निश्चित नहीं किया गया। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है, ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है। वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भक्त और भगवान अंतर एक हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है ये सत्य है। ये वियोग कैसे और कब से हुआ इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं। धोती पर दाग लगने पर वो कब और कैसे लगा इस पर ही सोते रहने से वो दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने की धोती स्वच्छ होगी। इस तरह स्वच्छ से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। यही इस तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वो भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वो निर्भय कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वो है जिसे मृत्यु का भय नहीं। भाग्यशाली तो वो है जिसे मृत्यु का भय नहीं। ध्रुव पांडव ब्रजभक्त धन्य हैं जिनके अधीन काल था। ईश्वर को ये अपेक्षा होती है, ईश्वर को ये अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। ईश्वर जानना चाहता है कि हमने तुमको मन और बुद्धि दी लेकिन तुमने उसका उपयोग कैसे किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन कुछ सरकारी अधिकारी किसी ग्राहक से लाख 2 लाख रुपए का हिसाब मांगता है तो ग्राहक डर जाता है। फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी? क्या इसका भी कभी विचार किया जाता है? क्यों ये पापों की याद अंतकाल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत होता है, पसीना छूट जाता है, गिग्गी बन जाती है, घुर घुर करता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी।
भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तो भगवान का सेवक काल जीव का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उपनिषद में कहा गया जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं। उपनिषद में कहा गया है कि जीव और ईश्वर एक साथ बैठे हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं। जीव बहिर्मुख बने तो अंतर्यामी को पहचान सके। जीव अंतर्मुखी बने, जब तक बहिर्मुखी है तब तक ईश्वर को पहचान नहीं सकता, लेकिन जब अंतर्मुखी बने तो अंतर्यामी को पहचान सकता है। बहिर्मुखी व्यक्ति अंतर्यामी परमात्मा को कभी नहीं पहचान सकता। पाने की इच्छा तो व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, वापस आकर तुझे मैं पारस मत दूंगा। संत तो ऐसा कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारस मणि की अकुलाहट बढ़ती गई। उसने संत की गैर हाजिरी में सारी झोपड़ी छान डाली। आजकल के सत्संगी तथा कथित भक्त तथा कथित सेवक तथा कथित शिष्य इसी प्रकार के होते हैं। परंतु पारस मणि उसके हाथ न लगी। संत वापस आए। संत ने ये जान लिया तो पूछा, क्या इतना भी धीरज नहीं है? पारस मणि मैंने उस दिव्या में रखी है। संत कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा कहकर उन्होंने एक डिबिया नीचे उतारी। वो डिबिया तो लोहे की थी। उस व्यक्ति ने सोचा, ये कैसी पारस मणि है, इस पारस मणि से उस डिबिया को सोने की क्यों न बनाया? वो तो लोहे की थी। इस पारस मणि ने उस डिबिया को सोने की क्यों न बनाया? क्या ये पारस मणि असली है या संत नकली? ऐसा संदेह होता है। उसने संत से पूछा, ये डिबिया पारस मणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की क्यों रह गई, सोने की क्यों न बनी? संत ने बड़े प्रेम से कहा, वो पारस मणि एक गुदड़ी में रखी, वो आवरण में थी, तो डिबिया सोने की न बनने पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक ही स्थान पर रहते हैं, किंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है और पर्दा दोनों का मिलन नहीं हो पाता। ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है, ईश्वर पारस मणि है, दोनों के बीच पर्दा है वासना। दोनों के बीच पर्दा है वासना का, जिसे हटाना आवश्यक है। अहम और ममता रूपी चित्रा दूर करना है। पर्दा है अहम और ममता का। साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में उपेक्षा भाव जगता है। जीव साधक है, जीव साधक है, सेवा इसका साधन है। श्री कृष्ण साध है, विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की, बस हो गई छुट्टी। फिर वे सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। ये भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण करें, यही असली भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण न करे तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जिसकी वाणी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में अंतर रहे, शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं, भाव ही प्रधान है। सब विषयों में से मन को हटाओगे,
सेवा में आनंद आएगा। सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे, सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो, सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन न हो सके तो दोष अपना ही है। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दारिद्र्य मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं तो सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं लेगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ, जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं मिलेगा। सेवा ये भावना है कि परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना ही पड़ेगा। व्यसन भी छोड़ने पड़ेंगे और विषयों को भी छोड़ना पड़ेगा। बगैर व्यसन छोड़े विषय छूट नहीं सकते। चाहे चाय का ही व्यसन हो, चाहे अखबार पढ़ने का व्यसन हो, चाहे ट्रांजिस्टर और रेडियो सुनने का व्यसन हो, या टेलीविजन देखने का विषय हो, या चार लोग बैठ करके संसार की चर्चा करें, ये भी व्यसन है। चाहे किसी प्रकार का व्यसन हो, व्यसन तो व्यसन है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। अति साकरी, प्रेम की सकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ेंगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहां जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है। वो हमेशा के त्याग के लिए हमेशा का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए व्रत विधि बताई गई। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे, ईश्वर सेवा में ध्यान में अनूठा आनंद आएगा।